हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस हेरा। अभी अभी बहुत बड़ी अपडेट आई है दोस्तों। जी हाँ, कल जो इंतज़ार की घड़ियाँ थी कि रिजल्ट अब आएगा, वो आ चुका है। अभी हो रहा है 4:06 और आज है 17 अक्टूबर 2023। रिजल्ट स्कूल टीचर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एडवर्टीजमेंट संख्या है जो 26/2023। सबसे पहले क्लास 11-12 का आएगा, फिर इसका 9-10 का आएगा और अभी पीआरटी को रोका जा रहा है कुछ समय के लिए। तो दोस्तों पीडीएफ वाइज रिजल्ट आया है, लगभग बहुत सारा रिजल्ट अभी सब्जेक्ट हिंदी में आया है 11-12 में। उसके बाद सारे सब्जेक्ट का आएगा, उसके बाद फिर 9-10 का रिजल्ट आएगा। जी हाँ दोस्तों, आप इस लिंक पे जा करके bpsc.in पे जाकर आप देख सकते हैं बिहार जो स्कूल का भी जो एग्ज़ाम हुआ है बीपीएससी, जिसकी एडवर्टीजमेंट संख्या 26/2023 है। माँ दुर्गा आप सभी को सफलता दे और सबसे पहले कांग्रेचुलेसन आप सभी सेलेक्टेड कैंडिडेट को। जो कल से जो डीआरसीसी भवन में डीवी होना बाकी है, उसके लिए जो लेटर निकला था वो ज़रूरी है। साथ ही एक और बिहार सरकार और बीपीएससी के माध्यम से एक अभी जस्ट एक लेटर निकाला गया आज के डेट में, उसे मेंशन करती हूँ तो आप उसे ज़रूर देखें। और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एलोकेट जो अलॉट किया गया है, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जितने भी सारे कैंडिडेट उसका भी लिस्ट डाल दिया गया है। तो किस डिस्ट्रिक्ट में कितने लोग सेलेक्ट हुए, ये सारी चीज़ें। साथ ही जिन लोगों की जो रिजल्ट होगी उसके बाद ट्रेनिंग होगी, उसके रिगार्डिंग भी लेटर आया है। और इम्पॉर्टेंट ये नोटिस है नीचे में रिगार्डिंग पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट, तो उसे देख लेंगे कितना परसेंटेज है, उसको भी इसमें मॉडिफाई करके डाला गया है कि कितना परसेंटेज चाहिए एट एनी कॉस्ट पास करने के लिए। उसके अकॉर्डिंग अभी जो हिंदी का ही सिर्फ रिजल्ट निकला है, बाकी सारे सब्जेक्ट का धीरे धीरे अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप जिस सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं आप उसे देख सकते हैं। बहुत बड़ी अचीवमेंट है दोस्तों, काफ़ी टाइम से बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे थे। उसके बाद ये रिजल्ट आई है, तो मैं हिंदी का इसमें डाल देती हूँ। बहुत सारे लोगों का मेरिट लिस्ट बना है, मेरिट रोल नंबर के अकॉर्डिंग डाला गया है, उनका रोल नंबर है, उसके बाद मेरिट लिस्ट में 1 पे है, 2 पे है, इस तरीके से डाला गया है। तो आप उसे देखें, मैं इसे मेंशन करती हूँ। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जितने भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपको मिले। मैं उस लेटर को भी मेंशन करती हूँ, साथ ही जितने लोग हिंदी में सेलेक्ट हुए हैं मैं उसे भी इसमें मेंशन कर देती हूँ, ताकि आप देख पाएंगे अगर आपका हिंदी सब्जेक्ट है। धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट का अपलोड कर दिया जाएगा। अगर किसी भी रिजल्ट को देखने में कोई पड़ जाए आप हमें कमेंट कर सकती, कोई भी क्यूरीज हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और मैं कोशिश करूँगी आपकी क्यूरीज को अच्छे तरीके से क्लियर कर सकूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और शेयर जरूर करें जितने भी लोग इस टीचिंग रिगार्डिंग से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं या एग्ज़ाम दे रहे हैं। ये जो लेटर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो आप लोग इसे ज़रूर देख लेंगे। साइट पे भी अपलोड है बीपीएससी के। बस इंपॉर्टेंट है सभी सब्जेक्ट के लिए, सभी लोगों के लिए, या फिर वो पीआरटी हो या टीजीटी हो, पीजीटी हो, इसलिए मैं इसे मेंशन कर रही हूँ। आप लोग जरूर इसे देखें। ये है विज्ञापन संख्या 26/2023 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षाफल इस शर्त के साथ प्रकाशित है। जो रिजल्ट पब्लिश हुआ है उसके लिए नॉर्म्स है, इस कंडीशन को फुलफिल करते हुए रिजल्ट दिया गया है। प्रकाशित है कि प्रकाशन के पश्चात प्रवासी विभाग के द्वारा नियुक्ति हेतु काउंसलिंग के समय ऑनलाइन आवेदन करते समय समर्पित वांछित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र की जांच उसके मूल प्रति से की जाएगी। ये तो आप सभी को पता है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से किया जाएगा, जिसमें असफल होने की पात्रता एवं परीक्षाफल दोनों ही स्वतः समझी जाएगी। देखिए, अब कहता है कि अतर्ता से प्रमाण पत्र जांच उनके मूल प्रति से की जाएगी, जिसमें अगर कोई असफल होता है यानी दोनों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होता है, जो आपने ऑनलाइन अप्लाई किया और सामने ओरिजिनल दे रहे हैं, तो आपका जो परीक्षाफल है वो रद्द कर दिया जाएगा। पहला नॉर्म्स। दूसरा देखते इसलिए आवश्यक कि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड किए गए कागज दस्तावेज को डाउनलोड कर सत्यापन के समय सक्षम प्राधिकार प्रशासनिक विभाग के समक्ष उपस्थित करेंगे। अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए सभी दस्तावेज पर डाउनलोड करने में उसमें स्वतः रजिस्ट्रेशन सहित वाटरमार्क अंकित रहेगा। ये तो समझ गए आप लोग। उत्तर परीक्षा से संबंधित शर्त रूप से सफल अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय ऐसा कोई वांछित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र आयोग के पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया हो, तो ऐसे अभ्यर्थी राज्य प्राप्ति पदाधिकारी दस्तावेज को सत्यापित कर पुनः शिक्षा विभाग बिहार पटना द्वारा निर्धारित तिथि तक आयोग के पोर्टल पर अपलोड करेंगे। ये चीज़ बीच में आया था कि आपका अगर कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दिख रहा है तो आप कोई गजेटेड ऑफिसर से उसको सिग्नेचर करवा करके आप अपलोड कर सकते थे। पुनः आयोग के पोर्टल से वांछित प्रमाण पत्रों को डाउनलोड कर जिस पर आयोग का वाटरमार्क होगा प्रशासनिक विभाग से द्वारा आयोजित काउंसलिंग में प्रस्तुत करेंगे। आयोग के वाटरमार्क के बिना कोई प्रमाण पत्र मान्य
नहीं एवं स्वीकार नहीं होगा। यानी आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया वहाँ से जो अपने साइट पर रजिस्ट्रेशन रोल नंबर से जो डाउनलोड करेंगे तो उसमें वो एक वाटर मार्क आ जा रहा है बीपीएससी का। वाटर मार्क से ये साबित होता है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुका है और आपका ये अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स है। ये चीज़ कंपलसरी है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य दिव्यांग आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र की जांच प्रशासनिक विभाग द्वारा कराई जाएगी। सभी दिव्यांग अभ्यर्थियों की दिव्यांगता की जांच अनिवार्य रूप से संरक्षण मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल आईजी आईएमएस एम्स से कराई जाएगी, चाहे वो दिव्यांगता का लाभ लिए बिना ही गुण के आधार पर ही क्यों न असफल घोषित हो जाते हैं। ऐसा इसलिए आवश्यक क्योंकि उन्हें दिव्यांगता के आधार पर ही परीक्षा में अतिरिक्त समय का लाभ दिया गया था। हाँ, अगर डिसेबिलिटी के साथ एग्जाम दिए हैं और वहाँ पे टाइमिंग लिए हैं और अभी कहेंगे नहीं हम फिट है, डिसेबिलिटी नहीं है, तो उनको फिर यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। इसलिए उनको वहाँ पे सर्टिफिकेट देना कंपलसरी है। जांच के क्रम में अगर पाया जाता है कि उनकी दिव्यांगता का दावा सही नहीं है या सरकार द्वारा निर्धारित मानक से कम दिव्यांग पाए जाने एवं पात्रता स्थापित नहीं होने की स्थिति में ऐसे अभ्यर्थियों को कदाचार की श्रेणी में मानते हुए उनका परीक्षाफल स्वतः रद्द समझा जाएगा और उन्हें दोषी मानते हुए विधि सम्मत अग्रिम कार्रवाई की जा सकेगी। अब आते नेक्स्ट पॉइंट, क्रमिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापन 2374 दिनांक 16/7/2007 एवं प्राप्तांक 6706 दिनांक 1/10/2008 के अनुसार लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को 40%, ये बहुत जरूरी है, आप लोग ध्यान से देख ले। सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को 40%, पिछला वर्ग के उम्मीदवार को 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को 34 एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति महिलाओं तथा निःशक्त दिव्यांग उम्मीदवारों को 32% न्यूनतम अर्हता प्राप्त करना अनिवार्य हो गया, अन्यथा वे परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। उक्त के क्रम में बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 की कंडिका 7 की उपकंडिका 4 में अंकित है कि परीक्षा के पैटर्न का निर्धारण आयोग द्वारा किया जाएगा, जिसमें आवश्यकता अनुसार विभाग से परामर्श लिया जा सकेगा कि उपकंडिका 5 के अनुसार परीक्षा के लिए अर्हता नियत करने के विवेकाधिकार आयोग को है। इस क्रम में निर्देश प्राथमिक शिक्षा विभाग पटना के प्राप्तांक 12/20 दिनांक 4/2023 के द्वारा विज्ञप्ति संख्या जो है 26/2023 के आलोक में अध्यापकों की नियुक्ति से संबंधित परीक्षा के आयोग में अपेक्षा की गई है। संबंधित परीक्षा के अंतर निर्धारण इस प्रकार किया गया यथासंभव कम से कम 75% रिक्ति भरी जा सके। यानी जो कहा गया था, जो पैटर्न है 40%, 32%, 36.5%, 34%, उसको वो देखते हुए निकाला गया कि कम से कम 75% रिक्ति भर जाए। अतः विज्ञापन संख्या 26/2023 अध्यापन नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा का निर्धारित न्यूनतम अर्हता में संशोधन बिंदु पर दिनांक 9/8/2023 को आयोग की पूर्ण पीठ की 21वीं बैठक में सम्यक विचारोपरांत शिक्षा विभाग द्वारा पत्र के आलोक में प्रसारित विज्ञापन की कंडिका 4 में चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा के विभिन्न कोटि के उम्मीदवार के लिए अंतराल के संबंध में उल्लेखित प्रावधान को निम्नलिखित संशोधन, परंतु कुल रिक्तियों अथवा कुल अभ्यर्थी दोनों में से जिसकी संख्या कम हो उसमें कम से कम 75% तक निम्नतम पूर्णांक में अनुशंसा भेजने हेतु आवश्यकता अनुसार उक्त अर्हता अभ्यर्थियों के हित में इस तक शिथिल रखने का निर्णय लिया गया। यानी जो कहा गया था कि हाँ पैटर्न को कम किया जाएगा परसेंटेज, तो उसका मकसद एक ही है बीपीएससी के आयोग के द्वारा जो भी परीक्षा हो रही है कि कम से कम 75% सीट फुलफिल हो जाए। दोस्तों तो अब देखिए क्या रिजल्ट आता है, अभी पीआरटी का नहीं आ रहा है। इसमें उन्होंने कहा कि ये लास्ट पॉइंट बड़ा ही अच्छा है, आप लोग इसे देखेंगे, लेटर को डाउनलोड करके समझेंगे। जहाँ तक मैंने अपने एक्सपीरियंस से आपको बताया, इसमें लिखा गया है कि उम्मीदवारों के अर्हता के संबंध में उल्लेखित प्रावधान में निम्नलिखित संशोधन, परंतु कुल रिक्ति अथवा कुल अभ्यर्थी दोनों में से जिसकी संख्या कम हो उसके कम से कम 75% तक निम्नतम पूर्णांक में अनुशंसा भेजने हेतु आवश्यकता अनुसार उक्त अर्हता अभ्यर्थी हित में इस तक इसी रखने का निर्णय किया। यानी जो मेरिट कहते थे कट ऑफ, वही कट ऑफ की बात यहाँ पे कह रही है। आज है 17/2023, तो आप लोग बहुत अच्छे से बीपीएससी साइट पर रिजल्ट देख सकते हैं। एंड कांग्रेचुलेसन अगेन, आप सभी अपने रिजल्ट को देखिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने कितना स्कोर किया से। और हाँ, मैं हिंदी की रिजल्ट इसमें डाल दूँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे देख सकेंगे। ये देखिए, विद्यालय अध्यापन नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा फल उच्च माध्यमिक विद्यालय वर्ग 11 से 12, शशिकांत पांडे 1 नंबर मेरी लिस्ट में मेल है। उसके बाद 9 नंबर पे फीमेल है, उसका 14 पे फीमेल है, 16 पे फीमेल है, 18 फीमेल है। एक्चुअली मैं फीमेल की बात नहीं कर रही हूँ, मतलब बाकी बातचीत सारे सीटों पे मेल ही हैं। तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन। मैं देखती हूँ अनरिजर्व कैटेगरी 01 है, ये अनरिजर्व का है। उसके बाद शायद इसी में डाला गया है कि अलग अलग सीरियल, थोड़ा मैं देख लूँ
फिर मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। ये तो सारे अनरिजर्व कैटेगरी का ही रिजल्ट दिखा रहा है या फिर अलग सारा एक अनरिजर्व में ही आया होंगे, सब अपने कैटेगरी से उनकी ज्वाइनिंग होगी, इसलिए ऐसा है। एक बार दोस्तों मैं सारा देख दूँ, लगभग 525 अभ्यर्थी इसमें सफल हुए हैं, ठीक है, टोटल, जिसमें कि रानी है, फीमेल भी नीचे से बहुत है, कम कट ऑफ उनका सिलेक्शन होगा, इस तो पता ही है आपको। मेल के लिए भी 40% रखा गया है, यानी 120 का 40%, 12 4 48 नंबर पे अपर जो होंगे सारे मेल क्वालिफाई होंगे। तो ये सारे देख सकते हैं। अर्पणा है, निशांत आलोक है, महादेवी कुमारी है, गोविंदा उपाध्याय है, सुप्रिया है, बहुत सारे लोग हैं, सबका नाम लेना मुश्किल है दोस्तों। तो आप लोग बीपीएससी की साइट पे जाकर रिजल्ट देख सकते हैं। अभी साइट पे फिर से सब्जेक्ट का अपलोड किया गया है, तो आप हमें कमेंट करेंगे कोई भी परेशानी हो रिजल्ट देखने में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू दोस्तों, अगेन कॉन्ग्रेचुलेसन। और 9-10 का भी रिजल्ट जस्ट ही अपलोड कर दिया जाएगा। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है इस नवरात्रि में, और बहुत बड़ी अचीवमेंट, इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन अगेन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू दोस्तों, इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, थैंक यू।